हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे कॉमन इडियम्स। ये ऐसे इडियम्स हैं जो आप स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब हम इनको अपने सेंटेंसेस में डालते हैं तो हमारे सेंटेंसेस और भी निखर के आते हैं, जो मैं पहले से बोलती हूँ, और आप थोड़े स्मार्ट भी लगेंगे जब आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे इन योर सेंटेंसेस। सो बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला देखते हैं, अगर हमने कहा एन एग हेड। एग हेड क्या है? आप ये मत समझ लेना कि अंडे वाला सर। एग हेड, एग हेड का मतलब होता है अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा लीजिए, थोड़ा सा IQ भी लगा लीजिए। एग हेड बहुत ही हेड से आ रहा है, तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन। जैसे हम एक सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे, सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम याद तो कर लेते हैं सारे इडियम्स, लेकिन हाउ वी विल यूज दीज इडियम्स इन आवर डे टू डे लाइफ वाइल यूजिंग इट इन सेंटेंस। सो लेट अस सी हाउ, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जमील डिड नॉट मेक वेरी गुड ग्रेड्स इन स्कूल। देखो, जमील एक लड़का है जो बहुत अच्छे नंबर नहीं लाता स्कूल में, बट हिज सिस्टर वॉज अ रियल एग हेड। लेकिन उसकी जो बहन थी वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। वो एग हेड मतलब वो सच में बहुत इंटेलिजेंट थी। इसका मतलब यह है कि उसकी बहन इंटेलिजेंट है, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो आई होप आप ये भूलेंगे नहीं। एन एग हेड, अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एवरी अदर। एवरी अदर से आप समझ सकते हैं, बहुत आसान सी बात है। एवरी अदर ऑल्टरनेटिवली। हमारे कहते हैं ना, हमारे पास तो बहुत हर दिन अगले दिन कोई ना कोई मिल जाता है। ऑल्टरनेटली, या आप कह सकते हो ओमिटिंग द सेकेंड वन इन ईच ग्रुप ऑफ टू। आप इतना लंबा अगर याद ना कर पाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद करें। आप सिर्फ इसको देख लीजिए, ऑल्टरनेटली। ऑल्टरनेटेडली का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने कहा मैं तो अपने ऑफिस या मैं तो अपना काम अल्टरनेट डेज में करता हूँ। ऑल्टरनेट का मतलब है आज किया, कल नहीं किया, फिर परसों किया। समझ में आ गया? फिर परसों के बाद फिर एक दिन का गैप लिया, फिर नेक्स्ट डे किया, तो उसको कहते हैं ऑल्टरनेट। तो एवरी अदर का मतलब होता है हर अगले दिन के बाद वाला दिन। तो जैसे हम देखते हैं, इन योर एसेज प्लीज राइट ऑन एवरी अदर लाइन। तो मतलब कहने का मतलब है, जैसे कोई एग्जाम्पल है ये कि आप अपने एसेज में जो ऐसे निबंध लिख रहे हैं, तो उसमें एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन के बाद आप उसमें लिखना शुरू कीजिए। इस तरीके का, जैसे आप कह सकते हो भाई आई गो टू माई ऑफिस एवरी अदर डे, ठीक है, या आई गो फॉर अ जिम एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के मैं दूसरे दिन अपने ऑफिस या मैं अपने जिम जाता हूं। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है आपका फील ब्लू। अब फील ब्लू का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नीले पड़ गए। फील ब्लू का मतलब होता है बहुत दुखी होना। फील सैड या डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब भी यही होता है, दुखी होना। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे डालेंगे, देखिए, आई एम फीलिंग ब्लू, मैं आज बहुत दुखी फील कर रहा हूं, बिकॉज, क्योंकि आई हैव नॉट हैड एनी मेल एक्सेप्ट यूटिलिटी बिल्स। मेरे पास कोई भी मेल नहीं है एक्सेप्ट मेरे पास यूटिलिटी बिल्स है। अब आप इसको और थोड़ा उसमें सीखना चाहते हैं और आसान भाषा में, तो आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग ब्लू टुडे एज आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी। मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इडियम्स पे चलते हैं। फायर समवन, ये हम रोजाना सुनते हैं कि भाई बॉस ने फायर कर दिया आज। निकाल देना, जॉब से जब हटा देते हैं, जैसे कोई नौकरी पे है, प्राइवेट में ही ये होता है, सरकारी में तो होता नहीं है। प्राइवेट में हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि ही इज फायर्ड आउट, उसको बाहर निकाल दिया। तो फायर समवन का मतलब होता है डिसमिस समवन फ्रॉम द जॉब बिकॉज ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस। किस वजह से निकालना? उसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उसको फायर आउट कर देना, मतलब उसको फायर कर देना, बाहर निकाल देना जॉब से।
तो इफ यू कंटिन्यू टू बी लेट फॉर वर्क द कंपनी विल फायर यू। यदि तुम लगातार लेट आओगे अपने काम के लिए तो कंपनी तुमको निकाल देगी। ये इसका मतलब हुआ सेंटेंस में। नेक्स्ट इडियम है फील पनी, PUNY। फील पनी का मतलब होता है फील अनवेल, अच्छा महसूस ना करना। अच्छा मतलब कि तबीयत खराब होना, या आप कह सकते हो इल। ठीक है, अगर अच्छा महसूस ना कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो तो है फील ब्लू, जो भी हमने आगे किया। लेकिन फील पनी का मतलब होता है आपको अच्छा महसूस आप तबीयत की वजह से नहीं कर रहे हो, आप बीमार हो इसलिए। तो तारिक वॉज फीलिंग पनी yesterday so he decided not to go to work। जो तारिक एक आदमी है वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, कल वो बीमार था, इस वजह से वो ऑफिस में नहीं जा पाया काम के लिए। नेक्स्ट है गेट ऑन वंस नर्व्स। नर्व्स आप जानते हैं ना, नसें। कहते हैं ना प्लीज डोंट गेट ऑन वंस नर्व, मतलब किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना। मेक समवन अपसेट, किसी को दुखी करना, ये इसका मतलब होता है। तो सेंटेंस में देखिए हम कैसे डालेंगे, आई नो यू लाइक दैट सॉन्ग, मैं तुमको उस गाने की तरह देखता हूं, बट इट हैज स्टार्टेड गेटिंग ऑन माई नर्व्स नाउ। लेकिन अब ये चीज मेरे को क्या करती है, परेशान करती है कि तुम उसी गाने की तरह हो, जैसे वो गाना अब मुझे परेशान कर रहा है तो तुम भी मुझे क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। जैसे होता है ना कोई छोटा बच्चा है जिद करता रहे, करो 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 करो, आप परेशान, तो आप बोलते हो ना प्लीज गेट ऑन, डोंट गेट ऑन माई वंस नर्व्स, मतलब कि मेरे सर पे मत चढ़ो, मुझे परेशान मत करो, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है गिव समवन अ हैंड। ये अपने आप में समझ में आ रहा है, गिव समवन अ हैंड मतलब अपना हाथ किसी को देना, मतलब हेल्प समवन, किसी की मदद करना। इसको एग्जाम्पल से समझिए, आई कांट डू दिस अलोन, ये मैं अकेले नहीं कर सकता। कैन यू गिव मी अ हैंड, क्या तुम मुझे अपनी सहायता करोगे मेरे से, क्या आप अपना हाथ बढ़ाओगे मेरे साथ। ठीक है, किसी की मदद करना या किसी से मदद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सम अ हैंड। देखिए फर्क है, थोड़ा सा समझिएगा। गिव समवन अ हैंड, किसी को मदद करना, किसी को अपना हाथ देना मतलब किसी की मदद करना। लेकिन गिव सम अ हैंड, गिव सम अ हैंड मतलब वन हट गया यहां से, तो गिव सम अ हैंड का मतलब होता है अप्लाउड। अप्लाउड का मतलब ताली बजाना, किसी की प्रशंसा करना, टू शो रेस्पेक्ट, किसी के लिए इज्जत देना। ठीक है, तो उसको कहते हैं टू गिव सम अ हैंड। जैसे मोइन हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन द स्टेज शो, लेट्स गिव हिम अ हैंड। जो हम तालियां बजाते हैं ना, उस तालियों को बजाने को कहते हैं। अब आप बोलेंगे क्लैप योर हैंड्स, ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई। अब आप थोड़े स्मार्ट हो गए, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप बोलिए गिव सम अ हैंड। अरे भाई उसको थोड़ा और प्रोत्साहन दो और तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ाओ, तो उसको कहते हैं अपलाउड। इज दैट क्लियर? इडियम आप बोलेंगे गिव सम अ हैंड। नेक्स्ट है अ गो गेटर। अ गो गेटर, अ गो गेटर का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनती, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग पर्सन। जैसे आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट, आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूं। ताहिर फिनिशर्स बिफोर एनीवन एल्स, कि ताहिर एक बच्चा है, वो सबसे पहले ही काम फिनिश कर लेता है। ही इज अ रियल गो गेटर, इससे लगता है कि वो सच में हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस है। अ गो गेटर। तो अगर मैं बोलूं यू ऑल शुड बी अ गो गेटर फॉर योर स्पोकन इंग्लिश क्लास, तो आप लोगों को सबको एम्बिशियस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, राइट। गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मतलब होता है टेक थिंग्स एज दे कम, मतलब कोई भी चीज़, जैसे ज़िंदगी में हमारे सामने जो भी चीज़ आए, जो भी अवसर आए, जो भी मौका आए, हमें उसको वैसा ही ले लेना चाहिए। तो एग्जाम्पल है देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी ओके, सब चीज़ सही रहेगी। इफ़ यू जस्ट गो विद द फ्लो, यदि तुम उस जैसी जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं परिस्थितियाँ, उसको वैसे ही लेते चलो। ठीक है, और ये हमारी ज़िंदगी में आम तौर पे रोज़ाना या दैनिक जीवन में होता ही होता है। हैड बेटर,
हैड बेटर का मतलब होता है बी ऑब्लाइज टू, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो, ऑब्लाइज्ड हो, कि आपको ऐसा लगता है कि यार इसने मेरी मदद करी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ऑब्लाइज्ड को हम बोलते हैं थैंकफुल, आभारी, थैंकफुल, आप किसी के आभारी हो। यू हैड बेटर लीव सून, इफ यू डोंट यू विल मिस योर बस। यू हैड बेटर लीव सून, ये अच्छा है, ऑब्लाइज है, ये थैंकफुल हो, तुम थैंकफुल हो कि तुम्हें जल्दी चले जाना चाहिए। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी, कि तुमको तो ये मौका मिला है, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि तुम छुट्टी पे जा रहे हो। तो यू हैड बेटर लीव सून, तुम जल्दी से ही चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ब्लैक। इन द ब्लैक का मतलब होता है बहुत ही प्रॉफिट वाला। नॉट शोइंग अ फाइनेंशियल लॉस, किसी को जो लॉस ना हो, फाइनेंशियल प्रॉफिट ही हो। जैसे एग्जाम्पल है आवर कंपनी हैज़ बीन इन द ब्लैक दिस ईयर। अब कोई तो सोचेगा ये ब्लैक है, ब्लैक का मतलब तो कुछ गलत ही होगा, बट नो, इट इज़ हियर फाइनेंशियल प्रोग्रेस, प्रॉफिट। तो हमारी कंपनी किस में है, ब्लैक में है दिस ईयर, इस साल हमारी कंपनी प्रॉफिट में है। नेक्स्ट चलते हैं इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल। देखिए दो चीज़ों का बड़ा फर्क है, ब्लैक का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, और अगर इन द रेड आ गया तो इन द रेड का मतलब होता है नुकसान, घाटा, अनप्रॉफिटेबल, शोइंग फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंस में लॉस होना। जैसे अलास आवर कंपनी हैज़ बीन इन द रेड दिस ईयर, अरे बड़े दुख की बात है, इस साल हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। तो कोई कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, या आप आज के टाइम पे तो वैसे भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन अ कंपनी, राइट। तो कोई कंपनी जो लॉस में जा रही हो, आप कह सकते हो दैट कंपनी इज इन द रेड, गोइंग इन द रेड। अगर कोई कंपनी बहुत फ्लरिश कर रही है, ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, आप बोल सकते हो दिस कंपनी इज दिस कंपनी इज इन द ब्लैक नाउ डेज। ठीक है, लास्ट हम कर लेते हैं जंप टू कंक्लूजन्स। जंप टू कंक्लूजन्स का मतलब होता है डिसाइड समथिंग टू क्विकली, बहुत जल्दी ही निर्णय ले लेना, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, बिना उसके बारे में सोचे समझे निर्णय पहले ही ले लेना। समझ में आ गया? तो कहते हैं ना, प्लीज इतनी जल्दी निर्णय मत लो, डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स। एग्जाम्पल देखिए, you should not have jumped to conclusions without first consulting your colleagues. तुम्हें पहले ही निर्णय नहीं ले लेना चाहिए जब तक कि तुमने अपने रिश्तेदारों से बात ना की हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑफ कोर्स इसका नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर हिट कीजिए, जिससे न्यू वीडियोस जो भी आए अपलोड हो आपको वो मिल जाए। और जितना हो सके इसको ग्रो कीजिए। एंड यस, ऑफ कोर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपने कमेंट, जो भी आपका फीडबैक है, आपको पसंद आती है नहीं आती है, वो भी आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।